अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसका नाम है शनवारी मटन कढ़ाई। और ये कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त बनती है। ईद के लिए तो ये स्पेशल रेसिपी है, किसी भी दावत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और दावतों में अपने घर वालों को, फ्रेंड्स फैमिली को खिलाइए और दाद वसूल कीजिए। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें, ताकि आप मेरी सारी इस तरह की बहुत लजीज किस्म की रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई भी किया करें मेरी रेसिपीज़ को, ज़रा से ज़रा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक पैन लेना है और उसके अंदर मेरे पास हाफ़ केजी मीट था, यानी कि गोश्त था, उसको मैंने डाल दिया और इसके अंदर मैंने इतना पानी डाल देना है कि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। यहाँ पे गोश्त गलने में 30 से 40 मिनट लगेंगे और अगर प्रेशर कुकर लगाएंगी तो 15 से 20 मिनट में गोश्त गल जाता है। तो इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल भी ऐड कर दिया है और 2 बड़ी इलायची ऐड कर दी है और इसको ढककर पकने के लिए रख दिया है। बड़ी इलायची से ये है कि जो मीट है यानी कि गोश्त है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त सा अच्छी तरह से गल भी जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पानी थोड़ा सा रह जाए, यानी कि आधे से ज़्यादा खुश्क हो जाए, तो आपने टमाटर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर टमाटरों की ही ग्रेवी बनेगी, तो इसलिए मैंने 3 या साढ़े 3 टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और आपने 10 मिनट का इसको पकाने के लिए ढक के रख देना है। 10 मिनट के बाद यहाँ पे छिलके बहुत ईज़िली आप चिमटे की मदद से या किसी स्पून की मदद से आप उतार सकते हैं। यहाँ पे देखिए टमाटर कितना सॉफ्ट हो गया और छिलके बहुत आसानी से उतर रहे हैं। अब छिलकों को आपने उतार के टमाटरों को चम्मच की मदद से या इस चिमटे की मदद से, जैसे मैं मैश कर रही हूँ, उस तरह से कर लीजिए। सारे टमाटर मैश हो जाएँगे बहुत अच्छे तरीके से। और अब यहाँ पर आपने एक दफ़ा इसको चम्मच चलाना है और उसके बाद दोबारा से इसको ढककर पकने के लिए रख देना है। इतना पकाना है कि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से और मज़ीद गल जाएँ और पानी भी थोड़ा कम हो जाए। तो अब मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। 10 मिनट के बाद यहाँ पे हमारा पानी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है और उसको मिला दूँगी मैं अच्छे तरीके से। अब मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी थी, लेकिन वो क्लिप मुझसे सेफ़ नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा से ये बनाया स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून ही मैंने काली मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ही मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। साथ ही मैंने 3 से 4 गोल मिर्च जो साबुत होती है, लाल वाली वो डाल दी हैं और हरी मिर्च मैंने 3 से 4 अदद काट के डाल दी हैं। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके अंदर थोड़ा-सा पानी है, तो वो पानी के अंदर ही पक जाएगा। अच्छे तरीके से आपने भून लें, ताकि यहाँ पर जो हमारा घी है या ऑयल है वो ऊपर आ जाए, अलग हो जाए। अब मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून भर के मैंने दही फिटी हुई ऐड की थी। यहाँ पे दही को अच्छे तरीके से मिक्स करके और उसको इतना पकने देना है कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा जूलियन कट करके अदरक को ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है और इसका कलरफुल डिश भी बन जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, तो मैंने इसके ऊपर अब नींबू छिड़क देना है। नींबू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और यहाँ पे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी शनवाड़ी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी कढ़ाई रेडी हो चुकी है और इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त है। और इसको आप गार्निश करें अदरक से, हरा धनिया से, नींबू काट के आप साइड पे रख दें। बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर सकते हैं। इसको सर्व करें आप नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, बहुत ज़बरदस्त लगती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी किस तरह की लगी आपको। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अभी ईद की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आ रही हैं और मैं अपलोड करती जा रही हूँ, तो सबको ट्राई करें। अपने फ्रीज़र में से पैकेट निकाले जाएँ और खाए जाएँ। तो इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।